मॉर्निंग। करंटली अभी 8:57 हो रहा है। आज सही टाइम पे आ गया, ना तो ज़्यादा जल्दी ना तो ज़्यादा लेट। आधे से पौन घंटे की वॉक होगी। एम करना है मुझे एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार स्टेप्स के। अभी की धूप भी ज़्यादा हार्श नहीं है, सन बाथिंग हल्की बहुत हो जाएगी। फेस पे फिर भी सनस्क्रीन लगा ली इन केस। आज का वेट आया 71.1। सबसे पहले आया था जब मैंने वेट नापा था अपना 71.2। मैंने कल रात इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि हाँ इतना तो वेट आएगा ही, क्योंकि कल भले ही मैंने कैलोरीज बर्न करी था बट मैंने खाया भी था समथिंग। कल 2000 कैलोरीज का तो खाया ही था। ये अच्छा है कि अब एवरेज चलेगा इस पूरे हफ्ते। बस मैं होप करता हूँ कि 71.5 से नीचे जाए ओवरऑल डेली का एवरेज भी कम हो जाएगा। ये सही है, अपनी मस्ती कर रहा था। तो निकाला था मैंने अपना एवरेज बॉडी वेट पिछले हफ्ते का, आया था 71.6 kg। 0.4 kg कम हुआ। एक्सपेक्ट मैंने एग्जैक्टली इतना ही किया था, जैसे पिछले वीक आया था 72.0। अब कोशिश यही रहेगी कि इस वीक एवरेज वेट रहे 71 के करीब, लाइक 71.1 71.2। इतना भी आ जाए इनफ है। कैलोरीज बर्न हो गई, ट्रेनिंग हो गई, किसी भी चीज़ से कोई आलसपन नहीं। ये कुछ दोस्त मिले मुझे, ये 3। हेलो भाई, कर लो तू बैठ। वो दोनों थोड़े व्यस्त हैं, मैंने उन दोनों डिस्टर्ब कर लिया था। बट सो फार 2500 स्टेप्स हो चुके हैं एंड मैंने कैलोरीज देखी लगभग 125 कैलोरीज बर्न हुई। आपको बिल्कुल पता नहीं चला, लिटरली एफर्टलेस। मैंने अभी क्या कर रखा है, अपने कार्डियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आगे जो भी ये वॉकिंग हो गई, स्टेप्स हो गए बेसिकली, और फॉर्मल में जिम में जाके कार्डियो करना, बीट साइकिलिंग, ट्रेडमिल, इलेप्टिकल बाइक, कुछ भी। तो अभी प्लान यही है कि स्टेप बाय स्टेप इसमें भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करूँगा। अगले हफ्ते सेशन के मिनट्स बढ़ाने हो या फिर सेशन के डेज बढ़ाने हो। आज खाना खा के चलेंगे आराम से। टाइम रखा 1 बजे तक आसपास जाएंगे जिम, तब दोनों काम हो जाएंगे तो लेग डे भी इफेक्ट नहीं होगा। प्लान था नॉर्मल सैंडविच खाने का, लेकिन फिर अपनी चीज़ रखी हुई थी तो उसका थोड़ा सा यूज़ किया जाए। ये बना लिया हमने, मज़े से खाएंगे भाई। 2 hours later. राजमा चावल विदाउट घी, कोई घी नहीं डाला मैंने इसमें, और दही 300 ग्राम। अभी वे प्रोटीन अपना फिनिश हो गया। अब जब तक वे प्रोटीन नहीं आता वापस, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। है उसका भी फिक्स, कुछ है वेज जिनकी वजह से मैं वो प्रोटीन इंटेक 140 ग्राम्स तो अराउंड कर सकता हूँ आराम से। आज का थोड़ा खट्टा हो गया बट ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी डेयरी पे ज़्यादा फोकस किया है और एग्स पे। ये मेरे मेन सोर्सेज रहेंगे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के। बाकी अदर, जैसे मैं कोई सब्ज़ी खा रहा हूँ या रोटी या ब्रेड और अदर स्टफ से मेरे थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आता रहेगा। तो सबसे पहले मैंने दही को अपने दिन में 400 से लेकर 500 ग्राम तक कर दी। कोशिश करूँगा आधा किलो दही खाऊँ एक दिन में। ऑफकोर्स घर में जमती मेरी दही तो उसमें पैसे थोड़े बहुत सेव होते हैं, ज़्यादा दूध नहीं लाना पड़ता और उसमें बन भी जाती है दही। और अगर मैं दूध की बात करूँ तो अब उसे 1 गिलास के बजाय अब उसे मैं 2 गिलास कर दूँगा दिन में। उसकी कैलोरीज उतनी होती हैं जितनी मेरे बल्क के टाइम पे 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क की होती थी, 350 समथिंग कैलोरीज। फैट्स मेरे काफ़ी कम हो जाएंगे, प्लस उसके साथ प्रोटीन भी मिल जाएगा मुझे। और लो फैट पनीर मैं अपने घर में बनाता हूँ। पनीर 100 ग्राम के बजाय उसे 100 ग्राम के बजाय उसे मैं 150 ग्राम दे दूँगा एक दिन में। 150 से लेकर 200 तक पॉसिबल होता है। अब क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे वो पनीर बनाता हूँ, 2 दिन चलाना है वो पनीर, तो उसे मैं अगर डिवाइड करूँ मेरा बन जाता है 300 ग्राम के आसपास वो पनीर। एक बारी में 2 लीटर का बनाता हूँ तब बनता है। 1 लीटर का बनता है 125-130 ग्राम के आसपास। कोई इशू नहीं। ये मिला के मेरा इतना प्रोटीन तो हो जाएगा जितना मैं वे प्रोटीन के लिए। थोड़ा सा एग्स अपना बढ़ा दूंगा, एग वाइट स्पेशली। एग योग में उतने ही लूँगा, 2, उससे ज़्यादा नहीं। 2 एग वाइट्स और ज़्यादा। एग योग्स मेरे बेस नहीं होते, वो मेरे बाहर कुत्ते हैं डिवाइड हो के सब खा लेते हैं। और मेरा नीरो भी है कुत्ता, वो भी 1-2 से ज़्यादा योग से इसको नहीं देता, तो उनका भी काम हो जाता है, बाहर वालों का भी काम हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है। सही है। अब मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ। देन इसके 1 से 1.5 घंटे बाद मैं जाता हूँ जिम।
नहीं तो भीड़ हो जाएगी भाई साहब, रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा। अगर आज खुद को ज़्यादा और पुश करता तो आज मुझे हल्की बहुत वोमिटिंग से फील हो रही है, कहीं वो एसिड रिफ्लक्स होके वापस से वो ना आ जाए। मुझे याद है 1.5-2 साल पहले क्या हुआ था, सुबह मैक्रोनी खाई थी, उसके बाद वर्कआउट किया था, अजीब सा फील होने लगा, फिर घर जाके मैंने खाना खाया, सोया, देन सीधा शाम को उठ के वो अब मेरा 50-50 में सोच रहा हूँ कि लेग एक्सटेंशन बैक एक्सटेंशन करूँ या नहीं। कर लेता हूँ यार, 2 सेट करता हूँ, अगर सही फील हुआ तो तीसरा भी सेट कर लूँगा। अभी कॉल आया मुझे मम्मी का, मैंने जो शूज़ मंगाए थे वो आ गए, उसमें दिखा रहा था कि कल आएगा, एकदम से मेरे पास मैसेज आया कि आ जाएंगे। इस बार कुछ नए शूज़ मैंने ट्राई किए, बाकी पहन के ही पता चलेगा। दिखा तो रहे थे कि काफ़ी फीचर्स है उसमें, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, वो तो देख के ही पहन के पता चलेगा इन फील कैसी आती है। हेला एक्साइटेड, घर चल के करते हैं अनबॉक्स, दूध लेके चलते हैं वापस। बस ये एक काम है, इतने अपनी 50-60 कैलोरीज और बर्न हो जाएगी। A few moments later. होता है मैंने वैसे स्टार्टिंग में अदर ब्रांड्स भी देखे थे, लाइक नाइक, प्यूमा, एडिडास तो नहीं, एडिडास का था मेरे पास, क्या देख लूँ। अब बजट लिमिटेड ही था, क्या 2000 के आसपास नाइकी और प्यूमा के लोगो शूज़। उससे बढ़िया मैंने सोचा किसी एक इंडियन या इंडी ब्रांड को ट्राई किया जाए, या कोई अंडररेटेड सा ब्रांड जिसका फीडबैक लोग अच्छा देते हैं। इतनी हाई पेस जूते भी है, स्टैंड करता है उस पर या नहीं। तो सही है, तो ये एक कलर था और एक ब्लैक और ग्रीन कलर में था। अच्छा, इसमें ये लोग सो कॉल्ड हाइपर फ्यूज करके देते हैं, मैं इसे जैसे दबा रहा हूँ तो आराम से दब रहा है, लाइक अंदर भी कुशनिंग है, सही है, स्पेस है। मेरे आगे के जो टोज है, टोज कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आगे के पैर के फिंगर्स हैं उनमें तो काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो नैरो है स्पेस, कंफर्टेबल तो फील हो रहा है। जो मैंने वो एडिडास के शूज़ लिए थे ना 3500 के, उनमें भी वही मेमोरी फोम थी जो वो लोग क्लाउड फोम के नाम से तब बेचते थे। और इसमें भी जब मैं प्रेशर कर रहा हूँ ना, मतलब वो दब रहा है, जैसे हम किसी पिलो के ऊपर होता है ऐसा। मैंने इसकी एक चीज़ देखी जो मुझे अच्छी लगी, आगे ना इसके मतलब जो भी डिज़ाइन है उसके बाहर लूब वगैरह नहीं दिख रही, कहीं मुझे सॉर्ट ऑफ दिक्कतें नहीं लग रही। अब बस ये देखना होगा कि ये शूज़ कितने टाइम तक चलते हैं। ज़्यादा तो नहीं खर्च किए, बट 1 साल तो चल जाने चाहिए इस हिसाब से।